आइए अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सतना के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। गृह मंत्री शाह शबरी माता महोत्सव के तहत कोल समाज महाकुंभ में शामिल होंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, विश्वास सारंग, बिसाहुलाल सिंह, विजय शाह सहित कई बड़े नेता बीजेपी के शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक से खजुराहो पहुंचेंगे और फिर वो मैहर भी जाएंगे। मैहर में मां शारदा की पूजा अर्चना के बाद सतना पहुंचेंगे। अमित शाह के दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सतना के दौरे पर रहेंगे। मेडिकल कॉलेज की सौगात वो देंगे। शबरी महोत्सव में शामिल भी होंगे। कोल आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। जेड सुरक्षा युक्त 3 कारकेड बनाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, एक मैहर, दूसरा सतना हवाई पट्टी पर और तीसरा मेडिकल कॉलेज में। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि देश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। सतना वो पहुंचेंगे। कई पुलिस अधिकारियों, कई पुलिस जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। गृह मंत्री शाह शबरी माता महोत्सव के तहत कोल समाज महाकुंभ में शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और कई मंत्री, जैसे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, विश्वास सारंग, बिसाहुलाल सिंह, विजय शाह सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे इस समारोह में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक से खजुराहो पहुंचेंगे और फिर वो मैहर पहुंचेंगे। मैहर में मां शारदा की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद सतना पहुंचेंगे। अमित शाह के दौरे की तैयारियां पूरी हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाएं अमित शाह के दौरे को लेकर की गई हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा इस समय रहेगा। तो दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए हैं सुरक्षा के लिए, वो हम समझेंगे। और राजधानी भोपाल से रंजना दुबे और सतना से शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रंजना, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देश के गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए होंगे। क्या कुछ शेड्यूल रहेगा अमित शाह का? जी सुमित, केंद्रीय गृह मंत्री आज सतना दौरे पर हैं और खजुराहो में पहले वो पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वहां से मैहर पहुंचेंगे और मैहर में माता शारदा के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और दोपहर 1 बजे के करीब जो पूजा अर्चना है वो वहां पर होगी और 15 से 20 मिनट तक लगातार जो पूजा अर्चना है वो होती रहेगी। और इसके बाद सतना पहुंचेंगे और सतना में जो कोल जनजाति महाकुंभ है उसमें 3 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे सुमित, क्योंकि कोल जो जनजाति है उसका महाकुंभ वहां पर होने जा रहा है और शबरी माता की जो जन्म जयंती के अवसर पर ये जो महाकुंभ है वो आयोजित हो रहा है और एक तरह से करीब 1 लाख से ज्यादा जो कोल जनजाति समुदाय के लोग हैं वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है सुमित, क्योंकि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनावों के लिहाज से जनजाति वर्ग को जो साधने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक बड़ा तबका है उस तबके को लुभाने की जो कोशिशें हैं वहां पर की जा रही है। और इसी के साथ ही कई तरह की जो सौगातें हैं वो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सतना में देने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज का भी जो शुभारंभ है वो भी होने वाला है और इस तरह से जो चिकित्सा के क्षेत्र में बिंदु है वो मजबूत होने वाला है। और इस महाकुंभ के साथ ही वहां पर जो वोट बैंक मजबूत करने की कवायद है वो भी यहाँ पर होगी और खास करके जो एक आदिवासी जनजातीय समुदाय के साथ ब्राह्मण वर्ग है, ठाकुर वर्ग है, इसको लुभाने की जो कोशिशें हैं वो भी आज के इस दौरे के साथ की जाएंगी, क्योंकि
बीते दिनों की अगर बात कर ली जाए सुमित, तो कुछ सीधी की बात करें, सिंगरौली की बात करें, रीवा की बात करें, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में आज का ये जो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री का, वो विंध्य क्षेत्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और आने वाले चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है ये। और सुरक्षा की अगर बात कर ली जाए सुमित, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम आज केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर किए गए हैं, जिसमें करीब 4000 से ज्यादा जो जवान हैं वो वहां पर सुरक्षा में तैनात किए गए हैं और 4 जो लेयर की सुरक्षा है वो वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा में की गई है। और अलग अलग जगहों पर जो हेलीपैड है वो तैयार किए गए हैं, खजुराहो, मैहर और सतना में, क्योंकि तय कार्यक्रम वहां पर है। खजुराहो में पहुंचेंगे, फिर मैहर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे मां शारदा की, और फिर उसके बाद सतना पहुंचेंगे और वहां पर जो कोल जनजातीय समुदाय का जो महाकुंभ है उसको संबोधित भी करेंगे। और इसी के साथ ही साथ कई तरह की जो सौगातें हैं मेडिकल कॉलेज की और जनजातीय समुदाय के लिए वो आज देने वाले। तो कुल मिलाकर आने वाले चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का ये जो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री का वो बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है सुमित। निश्चित तौर पर कई मायनों में ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है। सतना में क्या कुछ तैयारियां हैं वो जान लेते हैं। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतना से। शिवेंद्र, कार्यक्रम स्थल पर क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह सतना के दौरे पर आज रहेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम माना जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से। कार्यक्रम स्थल पर क्या कुछ तैयारियां शिवेंद्र? देखिए, जो कार्यक्रम स्थल है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे सबरी महाकुंभ के तहत कोल जनजाति का महाकुंभ होना है। हम वहाँ उस स्थान पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे अब साफ सफाई का दौर चल रहा है। कुर्सियों में जो धूल जमी थी उसको हटाने की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी के कार्यक्रम को लेकर लगभग 5000 की तादाद में जवान यहाँ पे तैनात होंगे और यहाँ और मेडिकल कॉलेज में तैनात होंगे। साथ में 18 IPS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ में 1 सैकड़ा DSP स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं वो रहेंगे। 36 ऐसे एडिशनल SP हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है। तो जो सुरक्षा की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था है, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है। कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत व्यक्ति यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता है और जगह जगह पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, उनको चेक किया जा रहा है, तब उनका प्रवेश इस पंडाल पर दिया जा रहा है। मैं बात पंडाल की करूँ, यहाँ पे 3 पंडाल बनाए गए हैं जो कि काफी लंबे चौड़े हैं और यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 लाख तक की आदिवासी समुदाय की भीड़ आने की उम्मीद प्रशासन जता रहा है और उनके लिए खान पान की भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिला के सतना शहर की बात करें तो सतना शहर दुल्हन की सजा हुआ है और सुरक्षा पुख्ता है और बस इंतजार है कि लगभग 3:30 बजे यहाँ पे अमित शाह जी आएंगे और आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और रंजना आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन की। रायपुर में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता रायपुर पहुंच चुके हैं और भी कई जो बड़े नेता हैं जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी वो पहुंचेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पार्टी के सभी बड़े नेता रायपुर पहुंचे हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज रायपुर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी कल रायपुर आएंगी। अधिवेशन में देश भर से कांग्रेस के 15,000 के करीब डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के इस अधिवेशन में इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। अधिवेशन में पार्टी के संविधान में संशोधन पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक, आर्थिक, कृषि, विदेश नीति सहित 6 प्रस्तावों पर कांग्रेस मंथन करेगी। कांग्रेस के अधिवेशन में केंद्र सरकार से मुकाबला करने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। होटल मेफेयर में राष्ट्रीय नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। 10 बजे राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर हो चुकी हैं और आने वाले 2 से 3 दिन 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस के देश के तमाम कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा रहेगा।
चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं इस समय। ममता, 24 से 26 फरवरी ये 3 दिन कांग्रेस के लिए, खासतौर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि 85वां महाधिवेशन रायपुर में हो रहा है। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे इस महाधिवेशन के दौरान, ममता? हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस 24, 25 और 26 यानी आज, कल और परसों 3 दिनों का ये राष्ट्रीय महाधिवेशन है। और आप देख सकते हैं कि लगातार वीवीआईपी जो है उनका आना जो है वो लगातार चल रहा है, आना जाना, और एयरपोर्ट से जो अधिवेशन स्थल तक के। आज अगर हम बात करें तो सुबह 10 बजे स्टेयरिंग कमेटी की बैठक होगी और सुबह शाम को 4 बजे जो विषय समिति है उसकी बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अध्यक्षता करेंगे। रात 8 बजे फिर से विषय समिति की बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद में अगर बात करें तो तमाम आज जो है वो राहुल गांधी और जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ पहुंचेंगे। और उसके बाद में जो है वो 10 बजे के बाद स्टेयरिंग कमेटी की बैठक के बाद में फिर उसके बाद में जो अधिवेशन है, एक तरह से कहें कि उसका जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पहुंचने के बाद में शुभारंभ होगा। ये जो और 25 तारीख की अगर हम बात करें तो 25 को जो है सुबह 10:30 बजे से 8:30 बजे तक के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और अन्य कार्यक्रम जो होंगे, अलग अलग बैठकें होंगी और रणनीतियां बनेगी। मिशन 2023-2024 को लेकर किस तरह का रोड मैप कांग्रेस का होगा, 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस चलेगी, इस पर बातचीत होगी। और 26 तारीख को जो है एक शाम 4 बजे बड़ी जनसभा होगी। और इसको ये कह सकते हैं कि 2023 के चुनाव, जो विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, उसके लिए भी हुंकार है। और उसके साथ ही 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, 9 राज्यों के जो चुनाव है, उनको लेकर भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है वो शक्ति प्रदर्शन करेगी। ये जो महाधिवेशन है वो बेहद इम्पोर्टेंट जो है वो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अभी अगर हम बात करें तो जिस स्थिति से जूझ रही है, जो पहले वाली स्थिति किस तरह से लाई जा सके और जो पार्टी की जो नीतियां हैं उसमें किस तरह से बदलाव किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेयरिंग कमेटी की बैठक के बाद के साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होगा या नहीं होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें यहीं पर मतलब होगा या नहीं होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कांग्रेस के संविधान में बदलाव की भी जो बात कही जा रही थी, यानी कि 50 साल से कम जो उम्र के जो लोग हैं उनको जो है वो स्थान दिया जाए संगठन में। और इसको लेकर खासतौर पे अगर हम बात करें तो वो मंथन चलेगा। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में 3 दिनों के श्री राम कथा कार्यक्रम के समापन का कुमार विश्वास ने कहा कि लड़के लड़कियां प्रेम करें तो इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन कोई बेटी प्रेम के आवेग में माता पिता और बड़ों की सलाह को दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये तो प्रेम का अपमान है। इस सदन में बैठे हुए जो हजारों हजार लड़के लड़कियां आए हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है, प्रेम बुरी चीज नहीं है, काम भी बुरी चीज नहीं है, प्रकृति के संचालन के लिए वो भी आवश्यक है। भगवान ने भी लव और कुश जैसे 2 तपस्वी राजा पृथ्वी को दिए। भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय देवसेना के सेनापति हैं और उनके छोटे वाले, उनके बिना तो कुछ शुरू होता ही नहीं है। सबसे पहले भी हमने आते ही उनकी पूजा करी, वे गणपति सबसे आगे ही हैं। बुरा क्या है? बुरा है कि समाज में जो मर्यादा बनाई गई है, जो मातृत्व का माध्यम बनाया गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ तो नहीं जा सकता और बोल भी नहीं सकता, मिलॉर्ड पता नहीं कब नाराज हो जाएं, लेकिन मैं ये तो मान सकता हूं, एक होता है सरकार का कोर्ट और एक होता है जनता की नैतिक मर्यादा का कोर्ट। आज इस नैतिक मर्यादा की कोर्ट में ये प्रस्ताव पास करके जाओ कि काम जब मातृत्व की शक्ल में आएगा तभी उसे स्वीकार किया जाएगा, इसके बिना स्वीकार नहीं। चलिए अधिक चर्चा के लिए सीधे हम उज्जैन का रुख कर देंगे। अजय पटवा हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हमारे साथ लाइव। अजय, कुमार विश्वास की ये राम कथा उनके बयानों को लेकर सुर्खियों में रही। आरएसएस पर उन्होंने बयान दिया था, कल परसों की बात है, और आज सीधे तौर पर हम ना कहें तो सीधे तौर पर ही ना सही, लेकिन लव जिहाद को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है।
जी देखिए, 21 फरवरी से 23 फरवरी तक जो है कुमार विश्वास का रामकथा का आयोजन उज्जैन में किया जा रहा था विक्रम उत्सव को लेकर। तो पहले ही दिन कुमार विश्वास ने आरएसएस और वामपंथियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से कुमार विश्वास विवादों में घिरते नजर आ रहे थे। इसके बाद जब कथा का आखिरी दिन था रात को, और उसी दौरान उन्होंने जो है इशारों में लव जिहाद को लेकर आज की जो युवा पीढ़ी है उनको एक संदेश दिया है कि प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, पर माता पिता की सलाह और समझाइश के बाद भी यदि इस तरीके का कदम आप उठाते हैं और 35 टुकड़े में आप को कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्रेम का अपमान है। तो कहीं ना कहीं कुमार विश्वास का एक संदेश था युवा पीढ़ियों को कि आप जो लगातार अभी देखने में आ रहा है कि लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अभी कुछ ही समय पहले एक युवती के 35 टुकड़े मिले थे। तो कहीं ना कहीं उसी उदाहरण को लेके कुमार विश्वास ने जो है मंच पे से एक संदेश दिया है युवा पीढ़ी को कि आप जो है आगोश में आकर इस तरीके का कदम तो उठा लेते हैं, पर बाद में पछतावा ही होता है। तो ऐसा कदम ना उठाएं जिससे बाद में पछतावा हो और माता पिता को एक घटना घटने के बाद उनको सिर्फ दुख के अलावा कुछ ना मिले। तो कहीं ना कहीं कुमार विश्वास का यही संदेश था आज की युवा पीढ़ी को कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले माता पिता की समझाइश और उनकी सलाह को माने, इसके बाद ही कोई कदम को उठाएं। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। जी ठीक है जय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के भाटापारा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। भाटापारा के ग्राम खमरिया के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। कुछ लोगों को भाटापारा में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिले के लिए 2023 को लेकर एक बड़ा हादसा का दिन हो सकता है। देख सकते हैं बलौदाबाजार जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये पिकअप है। पिकअप में किस तरह से पिकअप की स्थिति आप देख सकते हैं कि पिकअप और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कई ऐसे जो दुर्घटना में घायल हुए हैं उनकी स्थिति बेहद गंभीर है। ये पिकअप को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना किस तरह से हुई होगी। ये जो मुख्य मार्ग है बलौदाबाजार से भाटापारा मुख्य मार्ग, ट्रेलर उधर से आ रही थी इस साइड से, उसके बाद ये पिकअप जो है इधर से जा रही थी। ये पूरे साहू परिवार थे और वहीं पर जो ट्रेलर है वो स्थिर रफ्तार में थी कि ये वो अपनी नहीं काट पाए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो गया है। ये देख सकते हैं हादसे के बाद किस तरह से चीख पुकार मची। ये जो दुर्घटना में घायल हुए कई लोगों की 10-11 लोगों की मौत हुई है। ये उनके चप्पल और ये उनके जो अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं। जो पिकअप की इतनी जोरदार टक्कर थी, पिकअप के भी पुर्जे इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। इस हादसे में लगभग 11 लोगों की मौत का भी मामला पूरा सामने आया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी का ये जो बड़ा हादसा है जिले में 2023 को लेकर एक बड़ा हादसा हो सकता है। देख सकते हैं पिकअप को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ होगा और हादसे के बाद किस तरह से लोगों की चीख पुकार मची होगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18 बलौदाबाजार। वहीं बलौदाबाजार हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जाहिर किया, शोक व्यक्त किया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुख जताया है। कहा है सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत बेहद दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। परिजनों को सहायता प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।